नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। जितने भी मेरे लोग सब वीडियो देखते हैं, मैं उन सभी के एक बारे में बात बताना चाहता हूँ, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। दिल्ली सदर बाजार, सदर थाना और एसपी जोन के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो बहुत बड़े स्केल पे हो रहे हैं। जबकि कोर्ट का आदेश है कि पुलिस का एमसीडी के अंदर या किसी के मकान या मार्केट बनाने के अंदर कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। मगर आपको पता होगा कि कुछ पुलिस वाले और जो कुछ बिल्डर जो माफिया होते हैं इलाके के अंदर, जो लोगों को दबाते हैं, धमकाते हैं और डराते हैं, और कोई आवाज़ उठाता है उसके ऊपर केस लगाते हैं। ये आपने अच्छे से जाना होगा। दिल्ली के अंदर एक मंदिर को, धर्मशाला को तोड़ने के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। इलाके के अंदर जितने भी खतरनाक आदमी हैं सब सदर थाने की कुछ लोगों की पुलिस वालों के साथ मिले हुए हैं। मैंने आवाज़ उठाई, मेरे ऊपर दुनिया भर के केस लगाए गए, मेरे को घर से निकलना दुश्वार कर दिया, मेरे को डिप्रेशन में कर दिया। मेरा इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और मैं इतना परेशान हूँ कि सदर थाने की पुलिस ने एसआई समीर और एसीपी विजय रस्तोगी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, और इसमें एक जो कि एक हमारी बहन है, बहन मेरी नहीं है, मतलब एक मतलब घर परिवार की है, वो भी एक माफिया बिल्डर है, लोगों पे मुकदमे लगवाते हैं। अब जो भी आज तक इस कानून के खिलाफ या कानून के दायरे में होकर जिसने भी आवाज़ उठाई है, पुलिस के खिलाफ या बिल्डरों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला है। तो इंसाफ के लिए मैं अब कुछ टाइम रह गया है, मैं आपके सामने बहुत कुछ पेश करने वाला हूँ और बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जब पुलिस वाले बेरहमी से लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जो लोग गलत होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत खतरनाक वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। और बेचारे कितने लोग होंगे मासूम जिनको मेरे जैसे लोगों को परेशान किया होगा और या कुछ किया होगा। अब जैसे मेरा हाथ तोड़ा, मेरा पैर तोड़ा, मेरी एमएलसी पे कोई एसीपी विजय रस्तोगी, एसआई समीर ने, देखो डिपार्टमेंट का साथ देता है, इन्होंने कोई भी मेरी कंप्लेंट पे, मेरी चोट पे, एमएलसी पे कोई कार्रवाई नहीं करी। कोर्टों के धक्के खाए, कुछ खाए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीजी सेल पुलिस वालों को होता है, वो भी बिल्डरों का और पुलिस का साथ दे रही, क्योंकि महकमे की बात है। मगर पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दें तो कहाँ दें? पुलिस के खिलाफ अगर हम एफआईआर कटाएं तो कहाँ कटाएं? क्योंकि जो कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ पुलिस वाले जो भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, तो वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अपनी हमारी जो देश की न्याय वर्दी है दिल्ली पुलिस की, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बड़े लोग, जो बड़े महकमे के लोग हैं, बड़े पुलिस वाले, उन तक बात नहीं पहुंची जा सकती है। और मैं कह सकता हूं कि ये एसीपी डीसीपी तक से ये सेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। इस बात का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, क्योंकि जो धर्मशाला है वो 100 करोड़ से ऊपर की धर्मशाला है। इसको बाकायदा आप मेरी वीडियो देखोगे, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ दिखाई देंगी। पेड़ भी काटा गया, धर्मशाला भी तोड़ा गया, और डीसीपी के यहाँ मैं पीजी सेल के अंदर धर्मशाला की दांदी हुई रजिस्ट्री भी देकर आया, सब कुछ देकर आया, मगर कोई लेना देना नहीं है। मेरे जो वकील होते हैं उनको जाने से रोका जाता है, वो कोर्ट नहीं जाते हैं। मैं 10-5 हज़ार दूंगा, वो 2-3 लाख देंगे। आप अच्छे समझते हो कि भाई जो ईमानदार होता है वो ईमानदार होता है, जो बेईमान होता है वो बेईमान होता है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं कुछ नेता, कुछ बदमाश, वो बदमाश वाले जो बिल्डर लॉबी के आदमी होते हैं। बिल्डर देते पैसा एमसीडी के अंदर, कुछ पुलिस वालों के अंदर, जैसे विजय रस्तोगी को और अमित जुनेजा को, जिन्होंने खुलेआम सब कुछ किया। मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, मेरे पर झूठे केस लगाए गए। मेरे आसपास के लोगों से मेरे केस को ऐसे दबाने की कोशिश की गई जैसे घर परिवार का झगड़ा है इनका। क्योंकि जो हमारे जो पिताजी हैं वो एक बहुत पुराने क्रिमिनल हैं, और उन्होंने सन 80 के अंदर से मुकदमेबाजी करते आ रहे हैं, और उनकी जो बेटी है उनका साथ देती है, और जो आसपास के मडरी हैं, जो कुछ लोग हैं, वो उनके साथ में मेरे को पीड़ित करके, बहुत ज़्यादा परेशान करके, ताकि मैं मंदिर को, धर्मशाला को टूटने दूं। मंदिर 50% मतलब 50% डैमेज कर चुके हैं ये, और प्रशासन के लोग जो आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। मैंने कंप्लेंट ऊपर तक दी है, मगर उसकी भी एक झूठी कंप्लेंट बना के ये ऊपर देंगे। मगर मैं पूरी तरीके से और बाकायदा
जो पीजी शैल वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ मैं सीधा ऊपर तक हाईकमान तक कंप्लेंट करूंगा, प्रूफ के साथ करूंगा, अच्छे से बना के, चाहे भले इसमें टाइम लग जाए, मगर दिल्ली के बीच के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आवाज़ उठा के रहूँगा। आप सबों का साथ होगा तो मेरी पीछे की वीडियो उठा के देखिए, मेरे चैनल को उठा के देखिए, कितना कितना इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया है, कैसे कैसे मुझे मारा है, कैसे कैसे मेरे परिवार को पीड़ित किया है। मेरे भाई ने केस किया था, और जो बिल्डर हैं अमित जुनेजा, प्रदीप जैन और कपिल गुप्ता, ये इन्होंने वेद प्रकाश को और एक इलाके का बीसीए तड़ीपारी की रोक रखा है। बीजेपी का नेता बताता है अपना आपको, उसकी फुटेज भी मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। 18-20 मुकदमे हैं इनके ऊपर, मगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये बिल्डर लोग हैं। इनके ऊपर बड़े बड़े बदमाश जो दिल्ली के गैंगस्टर हैं, 120 भी की प्लानिंग बनी हुई है इनके ऊपर। आप जानते हो झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे कैसे बनाए जाते हैं, मगर पुलिस, सदर थाने की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दिस माई सपोर्ट, मतलब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इंग्लिश बोलनी नहीं आती, सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, मगर मैं इस आवाज़ को उठाने के लिए आप सभी लोगों का मुझे समर्थन चाहिए होगा। जो इलाके के अंदर ये भ्रष्टाचार हो, दिल्ली 6 सदर बाज़ार एक बहुत बड़ी मार्केट है एशिया की, और इसको लेके, और मंदिर को लेके, धर्मशाला को लेके बहुत चिंतित मैं हूँ मैं। और ये इतनी, मतलब मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, इतना हरासमेंट कर रहे हैं कि घर से निकलना बढ़ना दुश्वार कर दे। मेरे घर के नीचे कैमरा लगा दिया है ताकि मैं कहाँ निकल रहा हूँ, कहाँ निकल रहा हूँ, मेरे पीछे बदमाश मारने के लिए। आप इलाके में इनके बारे में पूछ सकते हो, दुकानों के जबरदस्ती तक ताले तोड़वाए इन लोगों ने। मैं कहाँ तक आवाज़ उठाऊँ, मेरा यूट्यूब है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं तो सिर्फ आपसे यही कह सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे ना, तो इनके खिलाफ एसीपी विजय रस्तोगी, जो रिटायरमेंट से पहले 2 साल यहाँ रहे, उन्होंने खूब दबा के भ्रष्टाचार किया है, खूब किया। पेड़ काट रहे थे सीढ़ी लगा के, समीर ने मुझे धमका के थाने के अंदर। अब मैं किस किस पुलिस वाले के बारे में बोलूं? अगर ज़्यादा मैं इनके बारे में बताता हूं तो पुलिस वाले कहेंगे जी ये सब पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार इतने बड़े स्केल पे चल रहा है, इतने लोगों को दबाया जा रहा है मार्केट के अंदर कि आपको बता नहीं सकता। बहुत शर्मनाक बात है कि लोगों को मुकदमे लगा के उनके ऊपर बैक ट्रैक की मोहर लगा देते हैं, और उसको इतना परेशान कर देते कि आदमी आत्महत्या करने की कोशिश करता है। और मेरे को भी इतना डिप्रेशन में कर दिया था कि मैं आत्महत्या करने के लिए भी कोशिश कर रहा था, मगर मेरे को मेरी घर परिवार वालों ने, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने समझाया था। और जो बता नहीं सकता, बस आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो मेरी बात को। जय श्री राम, जय माता दी।